जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे सवाल देखेंगे जो आपको आपकी शिफ्ट में साथियों अवश्य देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों यहां पर अगर बात करते हैं, मैंने लिए हैं हिंदी के एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान के एकदम साथियों टॉप लेवल के क्वेश्चन। यहां पर अगर बात करें, इन सभी क्वेश्चन को देखिए और अपने एग्जाम को साथियों क्रैक कीजिए। तो साथियों बिना समय गवाए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और मुझे बता दीजिए कि इसका राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए, नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का मतलब क्या होता है साथियों, मुझे बताइए क्या आपका सही जवाब हो सकता है। और यहां पर साथियों मैंने आज की इस वीडियो में टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए, जैसे कि लोकोक्ति और मुहावरों से हम लोग देख लेंगे 2-3 क्वेश्चन, उसके बाद विलोम शब्दों से 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, संधि से 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे। ऐसे ऐसे करके साथियों यहां पर आज की इस वीडियो में मैंने सवाल लिए। देखिए, नेकी कर दरिया में डालने का मतलब क्या होता है, मदद करके मदद की उम्मीद करना नहीं साथियों, उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, यानी कि एहसान करके एहसान को भूल जाना ही एक तरीके से कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का साथियों मतलब क्या होता है मुझे बताइए। अपने आसपास की परवाह न करना नहीं, जहां जरूरी हो वहीं उजाला करना नहीं, दूसरे लोगों का ध्यान रखना नहीं, निकट के दोष को ना देख पाना, यानी कि चिराग तले अंधेरा एक तरीके से कहा जाता है निकट के दोष को ना देख पाना। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि आसपास से गिरा खजूर पर अटका, ये बहुत आपसे पूछा जाता है। तो आसपास से गिरा खजूर पर अटका साथियों इसका मतलब क्या होता है, एक नई मुसीबत में पड़ना, यानी कि आपका सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। साथियों इस वीडियो में मैंने वही सवाल लिए हैं जो भर्ती बोर्ड के फेवरेट क्वेश्चन है, यानी कि भर्ती बोर्ड के द्वारा जो एजेंसी चुनी गई है आपकी परीक्षा को जो तैयार करेगी साथियों, जो परीक्षा आपकी लेगी, प्रश्नों को तैयार करेगी, उसके साथियों उस एजेंसी के जो फेवरेट क्वेश्चन एक तरीके से वो साथियों यहां पर लिए हैं। और मैं कहूंगा यहां से आपको साथियों बहुत सारे सवाल देखने को मिले हैं, कुछ नहीं साथियों 10 से 15 प्रश्न तो आप लोग यहां से डायरेक्ट देखेंगे। चलिए, किनारे लगना इसका मतलब क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो किसी काम का समाप्त होना इसको कहा जाता है। डूबने से बचना नहीं, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना नहीं, नदी पार करने में असफल होना नहीं साथियों, किसी कार्य का समाप्त होना इसको कहा जाता है भाई किनारे लगना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उथला का विलोम क्या होता है, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो उथला का विलोम क्या होता है साथियों, गहरा होता है, यानी कि उथला का विलोम अगर आपसे पूछा जाए तो गहरा आपको बताना है। स्वर्ग का विलोम क्या होगा मुझे बताइए, तो सिंपल सा प्रश्न भाई, स्वर्ग का विलोम तो क्या होता है, नरक होता है। आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है मुझे बताइए। देखिए, पहाड़ की अगर बात करते हैं, पहाड़ को गिरी भी कहते हैं, पहाड़ को अदरी भी कहते हैं, पहाड़ को अचल भी कहते हैं, लेकिन पहाड़ को अचला नहीं कहते। तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द साथियों तत्सम नहीं है मुझे बताइए। अगर बात करते हैं साथियों, देखिए जो जिसका उच्चारण जो पढ़ने में थोड़ा सा अगर कठिन लग रहा है आपको साथियों, वो तत्सम शब्द होगा। अगर किसी बच्चे से पढ़वाओ उसको दिक्कत लगेगी साथियों तो ये तत्सम हो जाएगा। आषाढ़ भी दिक्कत लगेगी पढ़ने में उसको, ज्येष्ठ भी दिक्कत लगेगी, चैत तुरंत पढ़ लेगा फौरन, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये आपका एक तद्भव शब्द हो जाएगा, बाकी आपके सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, तत्सम हो जाएंगे। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण इसमें कौन सा है मुझे बताइए। देखिए, ये है सरस ओस की बूंद या है मंजुल मोती, एक रम्य उपवन था नंदवन सा सुंदर, वह दीपशिखा सी शांत भाव में लीन, या ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उसको जान। देखिए यहां पर एक भ्रम पैदा हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले में साथियों भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। राइट आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, अपने कठिन परिश्रम से व्यापार में लोग अपनी जड़ जमा लेते हैं। यहां पर रेखांकित मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि जड़ जमा लेना। तो जड़ जमा लेने का मतलब क्या होता है, आस जगाना नहीं, स्थिति डावाडोल करना नहीं, स्थिति हिला देना नहीं, अपनी स्थिति मजबूत करने को कहा जाता है भाई जड़ जमा लेना। और वही मैं आपसे कहता हूं कि आप अपनी जड़ जमा लो, यानी कि गवर्नमेंट जॉब ले लो, ठीक है, जिससे आपकी फुल लाइफ पूरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा और कोई टेंशन साथियों आपको नहीं रहेगी। आप अपने आप से वादा करिए कि कम से कम पैसे कौड़ी की जो दिक्कत है वो आपके परिवार में कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपके लिए कि तब वो बहता समय शिला सा जग जाएगा। इस पंक्ति में अलंकार अगर आपसे पूछे, देखिए यहां पर सा आ गया ना, तो मैं कहता हूं सा जहां पर आ जाता है वहां पर आपका उपमा अलंकार हो जाता है। छात्र स्कूल गए थे, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा रूप है मुझे बताइए। देखिए छात्र स्कूल गए थे, ये पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है,
ठीक है ना। या देखिए अपूर्ण भूतकाल काम तो पूरा हो चुका है, मैं कहूंगा साथियों ये आपका पूर्ण भूतकाल है, यानी कि छात्र स्कूल जा चुके थे, छात्र स्कूल गए थे, तो काम पूरा हो चुका है यहाँ पर, इसलिए पूर्ण भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, 3 में न 13 में इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। देखिए 3 में न 13 में इसका मतलब होता है साथियों महत्वहीन, यानी कि जिसका कोई महत्व ही ना हो उसको कहते हैं महत्वहीन। अगला सवाल देखिए कि पूर्ववर्ती का विलोम अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, मुझे बताइए, क्या आपका साथियों सही जवाब हो सकता है। पूर्ववर्ती का विलोम साथियों क्या हो जाएगा, यहां पर अगर बात करें परवर्ती अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल सही है। पूर्ववर्ती का विलोम पूछा जाए तो परवर्ती बता देना, परवर्ती का विलोम पूछा जाए तो पूर्ववर्ती बता देना। उसके बाद देखिए माँ पिताजी से सामान मंगवाया, यानी कि माँ जी ने पिताजी से सामान मंगाया, यहां पर साथियों क्रिया का कौन सा रूप है मुझे बताइए। देखिए कभी भी अगर किसी वाक्य को आपको पढ़कर ऐसा लगे क्या कि काम किसी और से करवाया जा रहा है तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है, हमेशा वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब माँ जी यहाँ पर पिताजी से सामान मंगवा रही है, यानी कि काम कोई और कर रहा है, यानी कि काम किसी दूसरे से करवाया जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। उसके बाद देखिए जिसका दमन न किया जा सके उसके लिए साथियों एक शब्द क्या होगा मुझे बताइए, तो उसको साथियों अदम्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसको अदम्य कहा जाता है, यानी कि जिसका दम ना किया जा सके उसको अदम्य कहेंगे। उसके बाद देखिए दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है मुझे बताइए। देखिए अगर यहां पर यह लिखा होता कि दादी ने 10 खिलौने खरीदे, 5 खिलौने खरीदे, तो हम कह देते कि यहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन अगर आपसे ये यहां पर ये आया है कि ढेर सारे खिलौने या मैं कह सकता हूं कई सारे खिलौने, तो यहां पर हम साथियों क्या होगा, अनिश्चित संख्या है, तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा, यानी कि जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, सॉरी बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए गायिका शब्द का साथियों बहुवचन क्या हो सकता है बताइए, तो गायिका का क्या हो जाएगा, गायिकाएं हो जाएगा, और गायिकाएं कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक नहीं रखा, अब स्वयं तक सीमित नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर भविष्य में आने वाली पीढ़ियों को भी दिया। तो 2 खाली जगहें हैं, 2 खाली जगहों में साथियों आपको बताने के क्या आएगा बताइए। देखिए उन्होंने अपने ज्ञान को स्वयं तक छुपा तो नहीं होगा, स्वयं तक सीमित नहीं रखा, ये सही लग रहा है, ठीक है, नहीं रखा बल्कि ज्ञान को चाणक्य नीति में लिखकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी दिया, तो मैं कह सकता हूं ये आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है कि उत्कंठा में समानार्थी, यानी कि उत्कंठा का समानार्थी की अगर बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं उत्सुकता और अभिलाषा, ये उत्कंठा के ही समानार्थी होते हैं। अगला सवाल देखिए कि एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है मुझे बताइए। यहां पर अगर बात करते हैं उषा राज का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, क्यों, क्योंकि एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है, तो उषा राजे हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है साथियों मुझे बताइए, तो ये जबलपुर में बोली जाती है। कहां बोली जाती है साथियों, जबलपुर में बोली जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आपका यहां पर साथियों जो सही जवाब है वो क्या हो सकता है, फटाफट साथियों आप लोग बताइए। साथियों अगर बात करें देखिए आपकी परीक्षा में अब चंद घंटे भी हो सकते हैं, चंद दिन भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि मैं आपको साथियों 2 पीडीएफ दे रहा हूं। इन दोनों पीडीएफ को साथियों आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले साथियों लगा लेना। वो 2 पीडीएफ साथियों कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। एक तो 2018 से लेकर 2024 तक की सभी शिफ्ट हैं और ये साथियों हल सहित हैं। उसके अलावा 10 प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दे रहा हूं। क्या 10 प्रैक्टिस पेपर मैं आपको दे रहा हूं साथियों। अगर मेरा मानना है कि इन दोनों पीडीएफ को आप एग्जाम हॉल में जाने से सरसरी निगाह से देख लेते हैं, क्या इन दोनों पीडीएफ को साथियों सरसरी निगाहों से देख लेते और एग्जाम में चले जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 65 से 70% आपका पेपर साथियों यहीं से फंसेगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ 45 रुपए की दी जा रही है। कैसे ले सकते हैं इन पीडीएफ को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप पर पीडीएफ प्राप्त करने का। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। आपको वहां पर एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, क्यूआर कोड पर आप 45 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो ये दोनों पीडीएफ आपको साथियों भेज दी जाएगी, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों, देखिए एग्जाम से पहले इनको आपको लगा लेना है। देखिए सरसरी निगाहों से देखकर चले जाना है। पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प कौन सा है मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं
ठाकुराइन का ठाकुर होता है, ये गलत हो जाएगा। कवित्री का कवि, ये गलत लिखा हुआ है। रानी का ये भी गलत लिखा हुआ है, लेकिन सम्राज्ञी का सम्राट यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो कौन सा जोड़ा सही है साथियों, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला जोड़ा सही है। अब उसके बाद देखिए, बच्चे बस से पाठशाला जाते, इस वाक्य में कारक मुझे बता दीजिए कौन सा है। अब कभी भी साथियों अगर वाक्य में से आ जाए और कारक आपसे पूछा जाए तो वहां पर दो कारक हो सकते हैं, एक तो करण कारक हो सकता है, एक अपादान कारक हो सकता है। लेकिन वाक्य को आप दोबारा से पढ़ना, अगर साथियों अलगाव हो रहा होगा, यानी कि दो चीजों का अलगाव हो रहा होगा, तो वहां पर अपादान कारक होगा। लेकिन अगर साथियों दो चीजों का मिलन हो रहा होगा तो वहां पर करण कारक होगा। यहां पर क्या हो रहा है देख लेते हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, यानी कि बच्चे बस में बैठकर, तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं मिलन हो रहा है, अलगाव नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका करण कारक यहां पर हो जाएगा। यानी कि जिनका भी आंसर बी था तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही था। वाचस्पति में साथियों कौन सा समास का समास्त पद है, तो अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए, ये शब्द आए, तो साथियों अलुक तत्पुरुष समास के लगा के साथियों अलुक तत्पुरुष समास को आगे बढ़ जाना है आपको। वह लाचार है क्यों, क्योंकि वो अंधा है। इस वाक्य में साथियों अव्यय आपसे पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। देखिए, वह अंधा है क्यों, क्योंकि वो लाचार, यानी कि वो लाचार है क्योंकि वो अंधा है। यहां पर एक तरीके से कारण बताया जा रहा है, इसलिए आपका जो होगा ना वो कारणवाचक अव्यय हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों के समुद्र का इसमें से पर्यायवाची कौन सा है, मुझे बताइए। देखिए, समुद्र का पर्यायवाची एक ध्यान रखेंगे, बहुत आपसे पूछा जाता है कि अर्णव होता है क्या, समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, अर्णव होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए कि सौदामिनी का पर्यायवाची क्या होगा, मुझे बताइए। सौदामिनी हो गया, विद्युत हो गया, ठीक है ना। ये सौदामिनी की अगर बात करें साथियों, बिजली हो गई, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देखिए, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्यायवाची अनुचित है, मुझे बताइए, क्या आपका सही जवाब हो सकता है। देखिए, संरचना को संगठना भी कहते हैं, रचना विन्यास भी कह सकते हैं, विरचित भी कह सकते हैं, लेकिन उद्भावना नहीं कह सकते। अब नहीं कह सकते तो यही आपका राइट आंसर है, यानी कि संरचना का इसमें से कौन सा पर्यायवाची गलत है, नहीं है, तो उद्भावना आप लोग बताएंगे। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, मुझे बताइए। तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है साथियों, क्रोध होता है। क्या होता है रौद्र रस का स्थायी भाव साथियों, क्रोध होता है। अगले नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, मुझे बताइए। यह सवाल साथियों इस बार बहुत ज्यादा ट्रेंड करेगा कि ऐसा कौन सा छंद है, तो मैं कहूंगा ऐसा कुंडलिया छंद है जिसका पहला और आखिरी शब्द साथियों क्या होता है, एक तरीके से प्रथम और अंतिम शब्द की अगर हम बात करते हैं साथियों, एक सा होता है, यानी कि सेम होता है। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि सच्छास्त्र का अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो आप किसका चयन करेंगे, मुझे बताइए। अगर मैं इसका संधि विच्छेद करूंगा तो मैं तो साथियों कुछ इस प्रकार से करूंगा, और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, मैं कहूंगा ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए, कौटिल्य का साथियों विलोम क्या होगा, मुझे बताइए। कौटिल्य की अगर बात करते हैं साथियों यहां पर, तो आर्जव हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, आर्जव हो जाएगा, यानी कि कौटिल्य का विलोम क्या होगा, आर्जव होगा। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। अगला सवाल देखिए, अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, मुझे बताइए। तो अब पढ़कर क्या होगा साथियों, देखिए अब पढ़कर क्या होगा, तो यहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों ए की, तो इसका उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। यह क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब 4 वाक्य यहां पर लिखे हुए, 3 वाक्य गलत है, 1 वाक्य सही है। माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तूफान आने का संदेह है, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, या इसके एकमात्र 2 कारण है। ये गलत हो जाएगा। शुश्रूषा यहां पर आया है, गलत हो जाएगा। तूफान आने की संदेह है, एक तरीके से ये भी कहीं ना कहीं गलत ही लग रहा है। अनेक निरपराध दंड के भागी हुए, तो कौन सा शुद्ध वाक्य हो जाएगा, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। साथियों ये वाला वाक्य आपका बिल्कुल सही शुद्ध हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर कि जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, मुझे बताइए। देखिए सवाल इससे बाहर आपके नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने आपको अगर बात करते हैं साथियों हिंदी की, तो मैंने हिंदी में साथियों सभी टॉपिक को
पूरा खंगाला था, पूरा सब कुछ देखा था और मैंने सब कुछ आपको पढ़ाया है, ठीक है ना। यानी कि पिछले कई दिनों से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है और अभी आपके पास कुछ घंटे हैं या कुछ मैं कह सकता हूं जितने भी साथियों कुछ दिन हैं कुछ रात हैं, तो आप क्या करेंगे साथियों, आप तो इस वीडियो को तो एंड तक देखेंगे। मेरी पिछली साथियों 7 डेज की वीडियोस देख लेंगे। 7 डेज की अगर बात करते हैं साथियों, वीडियो वाले सेक्शन में जाइएगा, लाइव वाला नहीं, क्योंकि लाइव कब से मैं नहीं आ रहा हूं। तो वीडियोस वाले सेक्शन में आप लोग साथियों जाएंगे, वहां पर अगर बात करें साथियों आप लोग, क्योंकि लाइव मैंने आपकी वजह से बंद किया है। मैंने क्यों लाइव सेशन बंद किया है, वैसे मेरी लाइव सेशन रोज होता था, रोज रात्रि 8 बजे पूरा पेपर सॉल्व करते थे, उसमें हिंदी, जीके, यूपी जीके, रीजनिंग, मैथ सब कुछ देखते थे। लेकिन होता क्या था साथियों, असल में उसमें वीडियो आपकी लंबी बन जाती थी। अगर मैं उसी वीडियो को रिकॉर्ड करता हूं तो वो आपकी साथियों वो आपकी 50 मिनट की बनती है, 40-50 मिनट। लेकिन अगर मैं उसको लाइव लेता था ना तो वही वीडियो साथियों 1 घंटा 20 मिनट की बन जाती है। तो मैंने सोचा भाई यहां पर बच्चों का लॉस हो रहा है, 30 मिनट का पूरे लॉस हो रहा है, यानी कि कंटेंट इसमें भी सेम है और इसमें भी सेम है, लेकिन 30 मिनट का बच्चों का लॉस हो रहा है। तो इस वजह से मैंने लाइव सेशन को बंद किया और इसी वीडियो को रिकॉर्ड करके साथियों आपको दिया हूं, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है कि एक एग्जाम के टाइम में एक मिनट आपका साथियों बहुत कीमती है, और मुझे पता है कि लाइव सेशन जो मैंने बंद किया है वो एक भारी नुकसान है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो देख लिया जाएगा, आए ना आए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका एक मिनट जाया नहीं करूंगा। तो साथियों कंटेंट आपको ज्यादा देना है, क्वेश्चंस आपको ज्यादा कराना है और समय आपका कम लेना है। आप देखते हो मैं 50-50 मिनट में चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ा देता हूं, चारों विषयों का आपका रिवीजन करा देता हूं, ठीक है ना। तो कुल मिला के जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, विभत्स रस का स्थायी भाव है, ये आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं साथियों अगले नंबर के सवाल हैं। तो अब आपके सामने सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन यहां पर शुरू हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिए, यहां से भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे और लगभग 38 सवाल हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के, लगभग 38 सवाल, और इसमें से साथियों आपका स्कोर लगभग कम से कम 15 से 16 का होना चाहिए। तो इस स्कोर को अचीव करने के लिए साथियों देखिए कि सुभाष चंद्र बोस कौन से वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे, तो 1938 में बने थे सुभाष चंद्र बोस साथियों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। एडमिरल कप किससे संबंधित है, यानी कि अगर बात करते हैं किस खेल में दिया जाता है एडमिरल कप, तो मैं कहूंगा साथियों नौकायन के खेल में एडमिरल कप दिया जाता है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था, यह आपसे यहां पर साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे, तो एन संजीव रेड्डी की अगर बात करते हैं साथियों, ये एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत साथियों किसने दिया था, तो आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत साथियों प्रो जे के मेहता साहब ने दिया था। कौन सा सिद्धांत साथियों, आवश्यकता विहीनता का सिद्धांत, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सूर्य का दीप्तिमान आमुख जिसे हम देखते हैं, इसको क्या कहा जाता है साथियों, तो इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको प्रकाश मंडल कहा जाता है। इसलिए जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, नर्मदा के अलावा कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो नर्मदा के अलावा कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है, तो मैं कहूंगा सोन नदी जो है ना, ये अमरकंटक से निकलती है। इसलिए जिनका आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, प्रसिद्ध बांसुरी वादक जिनका नाम है हरिशंकर परसाई, सॉरी हरि प्रसाद चौरसिया, इनका जन्म आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि कहां पर हुआ था, मुझे बताइए। तो अगर हरि प्रसाद चौरसिया की अगर बात करते हैं तो इलाहाबाद के लोकनाथ में साथियों इनका जन्म हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं, मुझे बताइए। तो उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं, तो आप लोग बताइए साथियों 18 प्रशासकीय मंडल हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में कितने सम मंडल हैं, तब भी आपको 18 बताना है, या अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं, तब भी आपको साथियों 18 ही बताना है। उसके बाद देखिए, पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है, ये किसने कहा था, ये किसका कथन है, मुझे बताइए। तो ये तो साथियों जेबीसे का कथन है। ये किसका कथन है, ये जेबीसे का कथन है। ये सवाल बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। माई कंट्री माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है, मुझे बताइए। तो माई
कंट्री माई लाइफ की अगर बात करते हैं साथियों, लाल कृष्ण आडवाणी जी की ये आत्मकथा है माई कंट्री माई लाइफ साथियों, जिसका नाम है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि भारतीय राज्य की कौन सी मुख्यमंत्री अपनी विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित हुई है। ये सवाल एक तरीके से टॉप क्वेश्चन है, मैं कहूंगा, ठीक है ना। टॉप क्वेश्चंस में इस सवालों को गिनती आती है। तो सुचिता कृपलानी, इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। भारतीय राज्य की कौन से मुख्यमंत्री अपने विरोधी पार्टी के अध्यक्ष से विवाहित हैं, तो सुचिता कृपलानी थी। उसके बाद देखिए बर्लिन किस देश की राजधानी है, मुझे बताइए। जब हम बर्लिन की अगर बात करते हैं तो ये जर्मनी देश की राजधानी है। ये कहां की राजधानी है, ये जर्मनी देश की राजधानी है। नागार्जुन कौन थे साथियों, मुझे बताइए। नागार्जुन की अगर बात करते हैं तो ये तो एक बौद्ध दार्शनिक थे। ये कौन थे साथियों, ये बौद्ध दार्शनिक थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आ से अनपढ़, आ से अकबर आप लोग ध्यान रख लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि अकबर एक ऐसा मुगल सम्राट था साथियों जो अनपढ़ था। ये सवाल बार बार आपसे पूछा जाता है, ना जाने क्यों। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपके स्क्रीन पर। देखिए मुझे बताइए कि कुछ वर्ष पहले किस एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया साथियों, मुझे बताइए। यानी कि यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा। अगर मैं कहूं नेपाल की बात करूं तो मैं कहूंगा साथियों नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि कुछ वर्ष पहले नेपाल देश ने अपना राष्ट्रगान साथियों बदला है। उसके बाद देखिए ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क, जिसे अब जंग आजादी पार्क नाम दिया गया है, ये कहां पर स्थित है, तो ये साथियों इलाहाबाद में, अमृतसर में, झांसी में, मेरठ में। तो मैं कहूंगा साथियों मेरठ में स्थित है। कहां पर स्थित है, ये मेरठ में स्थित है। उसके बाद देखिए टॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिले थे, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों ये अजमेर के किले में मिले थे क्या, तो बिल्कुल साथियों सर टॉमस रो जो थे ना, ये जहांगीर से किस किले में मिले थे, ये अजमेर के किले में मिले थे। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। किस देश में यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार पाए जाते हैं, मुझे बताइए। तो यूरेनियम के सबसे ज्यादा भंडार जो पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, मुझे बताइए। तो यहां पर अगर साथियों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, तो आपका राइट आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि जो गंडक सिंचाई परियोजना है यह उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। यानी कि दोनों की कोशिशों से यह परियोजना तैयार की गई थी। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो अगर बात करते हैं साथियों किसकी हम बात करें, शेरशाह सूरी की, तो भूमि मापांकन की व्यवस्था किसने शुरू की थी, तो शेरशाह सूरी ने ही शुरू की थी। विटामिन शब्द का साथियों जनक कौन है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों यहां पर फंक जी की, यानी कि इनका पूरा नाम है कासिमीर फंक। कासिमीर फंक की अगर बात करते हैं साथियों विटामिन शब्द के एक तरीके से साथियों जनक कहलाए जाते हैं, फादर कहलाए जाते हैं। उसके बाद देखिए किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी, मुझे बताइए। तो अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना किसने की थी, इनका नाम है बदायूनी, और इन्होंने ही अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। ये आप सभी लोग याद रखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए इन सभी सवालों के जवाब। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है, तो विरूपाक्ष मंदिर साथियों कहां पर स्थित है, हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहां पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए स्वच्छ भारत अभियान, जिसमें आम सफाई के साथ बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण होना है, इसका शुभारंभ कब किया गया था, मुझे बताइए। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को साथियों इसका शुभारंभ किया गया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। तो अगर बात करते हैं साथियों कौन है, फटाफट एक बार कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे बलजीत कौर का नाम। साथियों किसका नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे, आप लोग नाम ध्यान रखेंगे साथियों बलजीत कौर का नाम। क्यों ध्यान रखेंगे इनका नाम, क्योंकि साथियों ये 2024 लेटेस्ट एकदम साथियों केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के मंत्री हैं बलजीत कौर। आंसर आपका कुल मिला के बलजीत कौर आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का इनमें से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, मुझे बताइए। तो काली मिट्टी के बर्तनों के लिए साथियों आजमगढ़ जाना जाता है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला सवाल देखिए कि एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहां पर है। तो एशिया की सबसे बड़ी प्याज की मंडी कहां पर
लगती है अगर आपसे पूछा जाए तो लसाल गांव आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या? लसाल गांव साथियों आप लोगों को यहां पर क्या रखना है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, बताइए। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री की जब हम बात करते हैं तो सुचिता कृपलानी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या आप लोग ध्यान रखेंगे? सुचिता कृपलानी आप लोगों का साथियों राइट आंसर हो जाएगा। एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है, यानी कि मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है, तो साथियों इधर से भी छठा है, इधर से भी छठा है। मैं कहूंगा साथियों दोनों 6 और 6 को जोड़िए और एक उसमें से घटा दीजिए, यानी कि 11 आ गया और 11 आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि सबसे पहले 17 से 24 आया है, तो कितना बड़ा है साथियों, 3, 4, 7 बड़ा है। फिर यहाँ पर साथियों 9 बड़ा है, यहाँ पर 11 बड़ा है, यहाँ पर कितना बड़ा है जरा देखिए भाई साहब, ये आपका 54, 55, 56, 57, यानी कि यहाँ पर साथियों 13 बड़ा है। यहाँ पर कितना बड़ा है, यहाँ पर साथियों 5 और यहाँ पर एक 15 बड़ा है। तो अब क्या बढ़ेगा ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। 72 में से 57 जाएगा, 12 में से 7 तो 5 बचा, 6 में से बिल्कुल साथियों 15 बड़ा। देखिए 7 2 बढ़ा, ठीक है ना, यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो 72 और क्या, 72 और 17 कितना होता है, तो ये तो साथियों 89 होता है। तो 89 यहाँ पर आना चाहिए। 89 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में है, और ऑप्शन नंबर ए ही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि 476, ठीक है ना, 476 है, 418 है, 367 है, 323 है, 286 है। इसके बाद साथियों यहां पर क्या आएगा ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए अब अगर यहां पर बात करें साथियों, मान लीजिए क्या 286 से ये कितना बड़ा है, कितना बड़ा है साथियों, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 13 में से एक तरीके से 6 जाएगा, 7 बचेगा। अब ये 31 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा साथियों, 3 बचेगा। इसी प्रकार 367 में से 323 जाएगा, कितना बचेगा, तो साथियों यहाँ पर 4 जाएगा, 7 में से 3 गया 4, 36 में से 32 जाएगा साथियों, क्या बचेगा, 44 आ जाएगा। देखिए जरा 4 आ गया और फिर 36 में से 32 घटेगा तो 4 ही साथियों बचेगा, ठीक है ना। उसके बाद साथियों यहाँ पर साथियों 1 आ जाएगा और 41 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो अब यहाँ पर एक बार भी देख ली साथियों, 16 में से 8 जाएगा और 8 बचेगा। अब 46 हो गया, 46 में साथियों 58 आएगा, यानी कि अब साथियों इसमें कितना घटाया गया है जरा देखिए आप, इसमें साथियों कितना घटाया गया, इसमें 7 घटाया गया है। इसमें 51 में कितना घटाया गया है, तो 51 में एक तरीके से 7 घटाया गया है। इसमें कितना घटाया गया है, तो मैं कहूंगा इसमें भी 7 घटाया गया, तो यहां पर भी साथियों एक तरीके से 7 आ जाएगा। अब देखिए 58 में 7 घटाया गया तो 51 आया, 51 में 7 घटाया गया 44 आया, 44 में 7 घटाया गया 37 आया, 37 में 7 घटाएंगे तो 30 आएगा। यानी कि अगर हम साथियों यहां पर बात करें 286 में से 30 घटाने पर हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो साथियों 6 आ गया, यहां पर कितना आ गया साथियों 25 आ गया, यानी कि 256 यहां पर आ जाएगा, 256 यहां पर आ जाएगा। और 256 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये क्लास साथियों आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जिस पीडीएफ का मैंने जिक्र किया था उस पीडीएफ को साथियों ले लीजिएगा। एग्जाम से पहले उसको देख लीजिएगा, सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा और एग्जाम हॉल में चले जाइएगा। 65 से 70% पेपर आपका वहीं से आएगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों आप लोग क्या करेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने 2-4 मित्रों के साथ साथियों वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और पिछले 7 डेज की सभी वीडियोस को वॉच कर लीजिए, क्योंकि पूरा पेपर लगभग आपका वहीं से फंसेगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।